कड़ा अनुशासन, अव्वल दर्जे का अनुभव, रौबदार छवि, गहरे रंग की पोशाक और सिर पर साफा। यूनिफॉर्म से लेकर मुस्तैदी तक, ट्रेंड लड़ाका, टैंकमैन और पैराट्रूपर्स में माहिर। क्यों खास होते हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक? द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेने के बाद देश की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। शपथ के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। अब देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की बात हो तो उनकी सुरक्षा में लगे जवानों को तो आपने देखा ही होगा। ये जवान कोई आम जवान नहीं, बल्कि ये अनुभवी, अनुशासित और अव्वल दर्जे के प्रशिक्षित लड़ाका, टैंकमैन और पैराट्रूपर्स में माहिर जवान होते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले वो रौबदार छवि, गहरे आकर्षक रंग की यूनिफॉर्म और सिर पर बड़ा साफा पहने हुए गार्ड्स हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स के यूनिफॉर्म से लेकर उनकी मुस्तैदी हर किसी के होश उड़ाने वाले होते हैं। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। हर कोई राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। आइए जानते हैं राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात उनके बॉडीगार्ड से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी होता है। राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं की कमान होती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा बहुत ही अहम हो जाती है। इसलिए राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स यानी पीबीजी को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति के पीबीजी भारतीय सेना की एक घुड़सवार फौज रेजिमेंट होती है। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी घुड़सवार यूनिट होती है। इन पीबीजी की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति की सुरक्षा करना। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स बेहतरीन घुड़सवार ही नहीं होते, बल्कि एक काबिल टैंकमैन और पैराट्रूपर्स भी होते हैं। पीबीजी की ये यूनिट राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती हैं। इसमें जितने भी जवान होते हैं वो लंबे कदकाठी वाले होने के साथ ही घुड़सवार में अव्वल दर्जे के अनुभवी सैनिक होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति की सुरक्षा करने के लिए अंगरक्षकों की संख्या 222 है, जिसमें 4 अधिकारी, 20 जेसीओ और 198 सिपाही शामिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले जवान हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से ही आते हैं। इन्हीं जगहों से आए युवाओं को ही राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा लेने वाले ये जवान एक खास जाति समुदाय के होते हैं, जिसमें जाट, सिख और राजपूत को ही प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में सिर्फ उन्हीं सैनिकों को चुना जाता है जिनकी लंबाई 6 फीट या इससे ज्यादा हो। आपको बता दें कि आजादी से पहले ये योग्यता 6 फीट 3 इंच थी। राष्ट्रपति के अंगरक्षक यानी पीबीजी विशेष तौर पर प्रशिक्षित होते हैं। ये पैराट्रूपिंग में ट्रेंड होते हैं। कोई नया जवान इस यूनिट का हिस्सा नहीं बन सकता। यही नहीं, उन्हें 2 साल की टफ ट्रेनिंग के बाद यूनिट में भर्ती किया जाता है। इस यूनिट में शामिल होने की प्रक्रिया भी अलग होती है। इसमें जवान अपने कमांडेंट के सामने अपनी तलवार पेश करता है, जिसे छूकर कमांडेंट उसे पीबीजी में शामिल करता है। इसका मतलब होता है कि मेरा हथियार, मेरा जीवन आज के बाद आपके हाथों में है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की फौज का हर सदस्य ट्रेंड लड़ाका, टैंक चलाने में माहिर होता है। ये अपनी हर ड्यूटी बेहद सधे हुए तरीके से निभाते हैं। अक्सर आपने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के समय, गणतंत्र दिवस की परेड, बीटिंग रिट्रीट, स्टेट हेड या किसी अन्य देश के नेता के आने पर या गार्ड चेंजिंग सेरेमनी में देखा होगा। इस सेना का कमांडिंग ऑफिसर हमेशा ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक का होता है। इसके नीचे मेजर, कैप्टन, रिजालदार और दफादार होते हैं। सिपाहियों की रैंक नायक या सवार होती है। इस यूनिट की सबसे बड़ी पहचान होती है इनके खूबसूरत और मजबूत घोड़े। इस टुकड़ी में शामिल सभी जवानों को घुड़सवारी में महारत हासिल होती है। पीबीजी के हर सैनिकों के दिन की शुरुआत ही इनके घोड़ों के साथ होती है। ये सभी जवान ड्रिल के तौर पर घोड़ों के साथ अपने दमखम को आजमाते हैं। यूनिट में शामिल इन घोड़ों की भी बड़ी खासियत होती है। घुड़सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर बिना लगाम थामे इन पर शान से सवारी करते हैं। सभी सिपाहियों के घोड़े एक ही रंग के होते हैं और कमांडिंग ऑफिसर का घोड़ा अलग रंग का होता है।
अलग अलग सेरेमनी के लिए जवानों की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, इसलिए कभी ये लाल रंग की यूनिफॉर्म में दिखते हैं तो कभी सफेद यूनिफॉर्म में। इनका रौबदार चेहरा, गठीला बदन, इनकी पोशाक, सब कुछ बेहद खास होती है। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स के इन घोड़ों की स्पेशल पॉलिसी होती है। इनकी लंबाई ऊंचाई तो खास होती ही है, साथ ही इनके नामकरण में भी बहुत ही सावधानी बरती जाती है। हर एक घोड़े का नाम उनकी खासियत बताता है। सुबह 4 बजे से ही इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। सबसे पहले घुड़सवार अपने अपने घोड़ों को लेकर दौड़ लगाते हैं। घोड़ों के लंबे बालों के लिए एक खास तरह के शैम्पू का इस्तेमाल होता है। यूनिट के घोड़ों को स्पेशल मेडिकल अटेंशन भी मिलता है। अब आपको राष्ट्रपति अंगरक्षक का इतिहास भी बताते हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक की टुकड़ी का हिस्सा कभी सिर्फ कोई एक जाति नहीं रही है। पहले इस टुकड़ी की शुरुआत मुगलों से हुई थी। ये अंगरक्षक अवध के नवाबों की सुरक्षा में लगे होते थे। करीब साल 1800 में हिंदुओं को इस सेना में शामिल होने के लिए तैयार किया गया था। इसमें राजपूत और ब्राह्मण ज्यादा थे। उस समय तक सेना की भर्ती बंगाल प्रेसिडेंट में बदलकर मद्रास प्रेसिडेंट कर दी गई थी और इसीलिए अगले 60 सालों तक दक्षिण भारतीय सैनिक भी इस फौज का हिस्सा रहे। साल 1857 में विद्रोह शुरू हुआ, जिसके बाद अवध और दक्षिण भारत से भर्तियां बंद कर दी गई थीं और उसके बजाय उत्तर भारत से सेना की भर्ती शुरू हुई। 1883 अगस्त में पहली बार सिख समुदाय के लोग इस फौज का हिस्सा बने। 1887 में पंजाबी मुसलमान पीबीजी की टुकड़ी में शामिल हुए। 1895 के बाद 50% सिख और 50% मुस्लिम इस फौज का हिस्सा बनने लगे। फिर धीरे धीरे भर्तियां जाट, सिख और राजपूतों पर आकर रुक गई। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स के बारे में भी बड़ा रोचक इतिहास रहा है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स के मौजूदा स्वरूप का गठन साल 1773 में हुआ था। ये तब की बात है जब अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगन ने अपनी सुरक्षा के लिए 50 घुड़सवार सैनिकों की तैनाती की थी। वॉरेन हेस्टिंगन भी पहले से मौजूद एक टुकड़ी का हिस्सा रह चुके थे। उन्हें मुगल हॉर्स कहा जाता था। ये तब की बात है जब अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगन ने अपनी सुरक्षा के लिए 50 घुड़सवार सैनिकों की तैनाती की थी। उन्हें मुगल हॉर्स कहा जाता था। मुगल हॉर्स का गठन 1760 में सरदार मिर्जा शाहबाज खान और सरदार खान तारबेग ने किया था। उसी साल यानी सन 1773 में ही बनारस के राजा चैत सिंह ने 50 अन्य सिपाहियों को भेज दिया, जिससे अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगन के अंगरक्षकों की टुकड़ियां का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया। 1773 से लेकर 1780 तक इन टुकड़ियों को ट्रूप्स ऑफ मुगल कहा जाता था। 1784 से लेकर 1859 तक इसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड्स यानी GGBG कहा जाने लगा। इसके बाद 1859 से लेकर 1944 में उनका टाइटल बदलकर 44वां डिविजनल रिकॉनेंसा स्क्वाड्रन हो गया। 2 साल बाद 1946 में वापस से गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड यानी GGB कहलाने लगे। 1947 में आजादी के बाद ये टुकड़ी 2 भागों में बट गई। एक पाकिस्तान में चली गई और एक भारत में रही। साल 1950 में इन्हें प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी PBG कहा जाने लगा, जो कि आज भी इसी नाम से जाना जाता है। देश के महामहिम की सुरक्षा में लगे ये अंगरक्षक कोई आम सैनिक नहीं और सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले ये अंगरक्षक वेल ट्रेंड और अनुभवी, साथ ही साथ अनुशासित होते हैं, जिन्हें कोई भी देखे तो सिर्फ देखता ही रह जाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।